नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अपने चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में प्रमुख त्यौहार पढ़ रहे थे और त्योहारों में हमने पढ़ा था चैत्र महीने के प्रमुख त्यौहार। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वैशाख महीने और ज्येष्ठ महीने यानी जेठ महीने के त्यौहार, वैशाख और जेठ के त्यौहार। आइए अपने चलते हैं वैशाख महीने में। देखिए, प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं और पहला पक्ष कृष्ण और अंतिम पक्ष शुक्ल। शुक्ल पक्ष अंतिम पक्ष है, इसमें 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाएगी और कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि अमावस्या कहलाएगी। अमावस्या को चांद दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है, तो इसे फुल मून भी बोलते हैं। अपने क्या बोलते हैं? फुल मून बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए, शुक्ल पक्ष इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्राइट फोर्टनाइट या वाइट फोर्टनाइट, एक ही बात है, और इसे कहेंगे डार्क फोर्टनाइट। अब देखिए दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष में तीज का त्योहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आका तीज, पहले के लोग ब्याह शादी कर देते थे, पंडित को बुलाने का ही काम नहीं था। आका तीज के दिन आपस में मिले, शादी की बात पक्की हुई। शादी कब करेंगे भाई? आका तीज को करेंगे। कब करेंगे? आका तीज को। तो ये जो आका तीज है ना, ये शादी का सबसे बड़ा मुहूर्त था, इसीलिए इसको ऐबुज सावा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐबुज सावा। आपको पता ही होगा, पहले बाल विवाह ज्यादा होते थे और सबसे बड़ा मुहूर्त भी कौन सा? आका तीज। तो राजस्थान में कौन से मुहूर्त पर या कौन से त्योहार के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे? तो कौन से त्योहार के दिन होते थे दोस्तों? आका तीज। क्यों? पंडित को बुलाने का ही काम नहीं है, पढ़े लिखे तो बहुत ही कम होते थे। तो आका तीज को हमारे बड़े बडेरे हैं, वो शादी का प्रोग्राम रच दिया करते थे, इसीलिए इसको आका तीज कहते हैं। और आका तीज किसान जो परिवार है दोस्तों, किसानों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन भविष्य में फसलें कैसी होगी, बरसात कैसी होगी, इन चीजों का आइडिया, अंदाजा लगाया जाता था। सुगन लिए जाते थे, अपने राजस्थानी लैंग्वेज में बोले तो क्या लिए जाते थे? सुगन। तो आका तीज को क्या कहते हैं? सुगनी तीज भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सुगनी तीज। सुगली नहीं है, सुगनी तीज है। बहुत बड़ी तीज है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है अपना आका तीज। आजकल बॉलीवुड का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ने लग गया, ध्यान रखना। तो आका तीज है, इसे सुगनी तीज कहते हैं। इस दिन सुगन लिए जाते थे। हमारे एक लोक देवता है तेजा जी, और तेजा जी का बाल विवाह पुष्कर झील के किनारे हुए था, क्योंकि उस समय जो तीर्थ स्थल है राजस्थान में तो पुष्कर ही हो, हरिद्वार वगैरह आगे तो सोचता ही कौन है। यानी आसपास आज से 100 साल पहले आपकी दादाजी की अस्थियां हरिद्वार किसी ने भेजी थी क्या? नहीं भेजी थी। जाने का रास्ता ही नहीं मालूम था लोगों को। तो हमारे लिए तो हरिद्वार जो पुष्कर है वो पुष्कर ही था, अजमेर वाला। ऊंट पर चला जाया करते थे यहाँ। तो पुष्कर यानी पुष्कर झील के किनारे तेजा जी का बाल विवाह हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? आका तीज के दिन हुआ था। कब हुआ था? आका तीज। अब आका तीज अपने आप में महत्वपूर्ण और क्यों है? हमारी जो रियासत है, जिस संभाग में हम निवास कर रहे हैं बीकानेर डिवीजन में, तो हमारी जो बीकानेर रियासत की स्थापना राव भिक्का जी ने 1465 में आका तीज के दिन नींव डाली थी। एक छोटी सी झोपड़ी भिक्का जी की टेकरी स्थापित कर दी थी। तो आका तीज के दिन बीकानेर रियासत का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दुर्ग तो जूनागढ़ 1488 में बना था, बीकानेर 1465 में बसा दिया था। तो बीकानेर रियासत की स्थापना जो नींव डाल दी थी बीकानेर की 1465 में आका तीज के दिन, इसलिए इसको कहते हैं बीकानेर स्थापना दिवस। बीकानेर स्थापना दिवस किसे कहते हैं? आका तीज को। और 4 युग माने जाते थे उस समय। कितने युग माने जाते थे? 4 युग। हमारे दादा परदादा जो ये
अब ईस्वी सन चल रहा है, हम 1 जनवरी को बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, नव वर्ष मनाते हैं, ये प्रोग्राम नहीं था। ये प्रोग्राम कब मनाते थे? चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में राम राम कर लिया करते थे एक दूसरों से। लेकिन अक्का तीज के दिन जो 4 युग हैं हमारे, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग। सतयुग में शंकर आए, त्रेता में राम आए, द्वापर में कन्हैया आया और कलयुग में हम आए। तो ये 4 युग हैं। इन चारों युगों का जो पहला दिन है, जो प्रारंभिक दिवस है, वो भी किसको माना गया? अक्का तीज को। तो इसे चारों युगों का प्रारंभिक दिवस माना जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्का तीज। सर्वाधिक बाल विवाह, यानी विवाह बात कर लो आप, बाल विवाह छोड़ो, बाल विवाह है तो बता देना। शादी का सबसे बड़ा मुहूर्त ही कौन सा है? अक्का तीज और देव उठनी 11 जो कार्तिक महीने में आती है। तो ये 2 बहुत ही बड़े शादी के मुहूर्त माने जाते थे, इसीलिए अक्का तीज क्या है? इंपॉर्टेंट। अब उस समय किसान परिवारों में खिचड़ी बनाई जाती थी 7 प्रकार के अनाज से, मूंग से, मोठ से, उड़द से, बाजरी से और चावल से, ये गेहूं से, चने की दाल, इस प्रकार 7 प्रकार के जो अनाज हैं उनसे खिचड़ा बनाया जाता था। और कहा जाता है यदि खिचड़ी के अंदर दरार आ जाती तो आने वाले समय में आंधी आएगी। खिचड़ी को एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करते, ठंडा करने में उसमें फट जाती, बीच में दरारें आ जाती, तो ये माना जाता आंधी आएगी, बरसात नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? सुगनी तीज कहा जाता है अक्का तीज को। तो ये हो गया हमारा अक्का तीज, याद रखना। नेक्स्ट आता है पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा। हमारे तो कल्चर में, हमारे खून में, हमारी दादी परदादी बैसाख नहाया करती थी। सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग बैसाख महीने में पीपल में पानी डालने जाया करती थी। तो पीपल पूर्णिमा यानी पीपल की पूजा करती थी। तो पीपल पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन बैसाख स्नान कंप्लीट मान लिया जाता था। तो पीपल पूर्णिमा का त्योहार बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को। और इसी दिन कहा जाता है जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म भी कहा जाता है पीपल पूर्णिमा को हुआ, यानी बैसाख पूर्णिमा को। उनकी निर्वाण यानी मोक्ष कह दो या मृत्यु कह दो, वो भी बैसाख पूर्णिमा को। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा को हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 त्योहार हैं बैसाख महीने में। अंधेर पक्ष में कुछ नहीं है, अंधेर पक्ष में कुछ नहीं है। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। और हमारे त्योहारों का, हमारे महीनों का तो कंसेप्ट ही है अंधेरे से प्रकाश। पहले अंधेर पंख आता है, बाद में चानन पंख यानी प्रकाश का पंख आता है। यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं। तो अंतिम पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल यानी बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती मनाई जाती है। अगला जो महीना आता है ज्येष्ठ, बड़ा महीना है। जेठ नाम क्यों रखा गया? जो जेठ नाम रखा गया वो इसीलिए कि महीनों में जेठ यानी लंबा महीना नहीं है, दिनों की संख्या तो वही है। तो जेठ में क्या है? जो दिन की अवधि है जो 12 घंटे से बढ़कर 14 घंटे तक हो जाती है। सूरज सुबह 5 बजे निकल जाता है और शाम को 7:45 तक सूर्यास्त नहीं होता। तो इसीलिए ज्येष्ठ महीने को बड़ा मानकर इसका नाम क्या है? ज्येष्ठ महीना है। ज्येष्ठ सबसे बड़ा महीना है, इसीलिए इसको बड़ा कहा जाता है। अब ज्येष्ठ में, जेठ महीने की जो अमावस आती है, बड़ मावस, तो बड़ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बड़ की। और इसी दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए सावित्री माता की पूजा करती थी। और सत्यवान व सावित्री की कथाएं सुनने का प्रचलन भी है। सत्यवान और सावित्री की कथा, कहानियां, ये भी कब सुनी जाती थी? वट सावित्री व्रत के दिन, ज्येष्ठ अमावस्या को। फिर आता है सीता माता का मेला, प्रतापगढ़ में भरता है दोस्तों। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। और सीता बाड़ी का मेला 12 में भरता है। यह भी कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है दोस्तों। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। अब ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आ जाओ यानी सुदी पक्ष में, तो तीज को महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप जो जयंती है लोहार समाज के लोग मनाते हैं। आज तो सारे मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। महाराणा प्रताप वीर योद्धा था जिसने अकबर को टक्कर दी थी। अकबर को लोहे के चने चबा दिए थे महाराणा प्रताप ने।
तो महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है ज्येष्ठ महीने, याद रखना ज्येष्ठ है, महाराणा है, तीज है, महाराणा है, तीज है, तो ज्येष्ठ महीने में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। अपने राजस्थान में कौन सी जिले की प्रसिद्ध है? तो राजसमंद में। कहाँ? राजसमंद में। वर्तमान में कहाँ? राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। वैसे इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था महाराणा प्रताप का। गंगा दशहरा, गंगा जो दशहरा है ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का गंगा दशहरा प्रसिद्ध है, जो ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है। वो भी दशहरा आसोज शुक्ल 10वीं को आता है, लेकिन ये गंगा दशहरा भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का, जो ज्येष्ठ महीने में आता है। कौन से महीने में? ज्येष्ठ। जैसे ज्येष्ठ जैसे दशहरा, जैसे जाट, जाट यानी भरतपुर, याद रखना। निर्जला एकादशी, निर्जला जल रहित, तो पूरे दिन जल का सेवन नहीं करना, अन्न का सेवन नहीं करना। जगह जगह छबीलें लगाई जाती है, दान पुण्य किया जाता है ज्येष्ठ महीने में। उस समय अब दान पुण्य, पानी क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि उस समय राजस्थान में पानी की तो कमी थी। जो यात्री यात्रा करते थे उनको पानी पिलाया जाता था। इसे भीम ग्यारस भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो त्योहार है पूर्णिमा को, कबीर जयंती। ज्येष्ठ पूर्णिमा को क्या आता है? कबीर जी की जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। तो ये बैसाख महीना और ज्येष्ठ महीने के त्योहार हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आषाढ़ महीने के त्योहार। आषाढ़ महीने की यदि बात करें तो आषाढ़ को आषाढ़ कोई नहीं कहता, साढ़ी कहते हैं अपने। तो क्या कहते हैं? साढ़ी कहते हैं। कारण, अरे अपने संभाग कौन सा है? बीकानेर है। अपने तो विकल्प नाम होता है, उसको विकल्प बोलते हैं। ले आधा तो बोला ही नहीं जाता हमसे, पूरा ही बोला जाता है। आधा तो बोलने की आदत ही नहीं है। पर्याप्त कोई पर्याप्त कहते हैं, पर्याप्त, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट जो महीना लेके आया हूं मैं, आषाढ़, यानी आषाढ़ को अपने क्या कह सकते हैं? साढ़ भी कहते हैं और आषाढ़ भी कहते हैं। आषाढ़ को साढ़, घर में साढ़ ही बोलते हैं, आषाढ़ कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? साढ़। कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में बड़ा त्योहार एक ही है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी थे, तो योगिनी एकादशी। एकादशी बोले तो 11, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो किया जाता है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। अब दूज की बात करें, शुक्ल पक्ष में आ जाओ, कृष्ण पक्ष में और कोई त्योहार नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट है, योगिनी एकादशी। भगवान कृष्ण सबसे बड़े योगी थे, याद रखना। शुक्ल पक्ष की बात करें तो दूज, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल दूज। तो दूज को माकड़ जी का मेला भरता है दोस्तों। कौन सा मेला? माकड़ जी। और ये माकड़ जी कौन थे? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माकड़ जी है जो गुर्जरों के लोक देवता देवनारायण जी है, उनके सहयोगी थे। देवनारायण जी ने अपने पापा की हत्या का बदला लिया दुर्जन साल से, और दुर्जन साल को मारने में सहायता किसने की थी? माकड़ जी ने की थी। तो माकड़ जी का जो मेला है ये बरता है बिनाए नामक स्थान है अजमेर में। कहाँ बरता है? बिनाए, अजमेर में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बरता है दोस्तों। नेक्स्ट जो त्योहार आता है 7 दिन बाद आएगा, यानी नवमी को बड़ल्या नवमी का त्योहार। कौन सा त्योहार है? बड़ल्या नवमी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, बड़ल्या नवमी का, ताकि शांति बनी रहे। क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, इसीलिए ये व्रत किया जाता है बड़ल्या नवमी का। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो एकादशी। एकादशी को कहते हैं अपने देव शयनी। शयन यानी देवता सो गए, और देवताओं में सबसे बड़ा देवता भगवान विष्णु। विष्णु जी बैकुंठ निवास करने चले जाते हैं, बैकुंठ में चले जाते हैं। 4 महीनों का उनका क्या रहता है? निद्रा के अंदर, योग निद्रा बोलते हैं, योग करते हैं, यानी 4 महीने तक लगातार वो ध्यान करते हैं पूरे संसार का। तो इसे क्या कहते हैं? देव शयनी एकादशी कहते हैं दोस्तों।
अब देवशयनी एकादशी जब आ गई तो देवशयनी एकादशी के बाद में आएगी देव उठनी, यानी उठना, जागेंगे, निद्रा से जागेंगे, तो वो आती है कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी। और ये 4 महीने हो गए देवशयनी से देव उठनी। इन 4 महीनों में जब भगवान ही सोया हुआ है तो मांगलिक कार्यक्रम करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो चौमासे के अंदर, इसको कहते हैं चौमासा यानी चतुर्मास, और इस चौमासे में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता। और फड़ का वाचन भी इस चौमासे के दौरान नहीं होता। कब? देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी से पहले दिन तक। और देव उठनी के बाद में सारे मांगलिक कार्यक्रम, और देव उठनी को शादी का सबसे बड़ा मुहूर्त भी आ जाता है। तो शादी के बड़े मुहूर्त 2 ही है, एक तो देव उठनी है और एक आखा तीज है दोस्तों। तो देवशयनी एकादशी यानी चौमासा क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। अब भगवान सो गए तो हमें किसकी आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट जो त्योहार आता है वो आता है गुरु पूर्णिमा। इसे क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। और गुरुओं में सबसे बड़े गुरु वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। महर्षि कृष्ण देवयायन वेद व्यास इनका पूरा नाम था। वेद व्यास जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी महाभारत युद्ध देखने के लिए, वही वेद व्यास हैं। तो वेद व्यास हैं, गुरुओं में सबसे बड़े हैं। तो इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा। क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए गुरुओं से गुरु मंत्र लिया जाता है, जिसे अपने नाम देना कहते हैं। गुरु मंत्र लिया जाता है, गुरुओं को बदले में दक्षिणा दी जाती है, गुरुओं का पूजन किया जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा के रूप में क्या है? महत्वपूर्ण त्योहार कब आता है? आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो महीना आता है सावन का सबसे पवित्र महीना। कौन सा? सावन का महीना है श्रावण के झूले। तो सावन का महीना सबसे पवित्र महीना है, भगवान शंकर का महीना है। पति पत्नी के त्योहार इसी महीने में आते हैं, तीज का त्योहार भी इसी महीने में आता है। तो ये श्रावण के महीने की जो अपनी चर्चा करेंगे ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। आज हमने 2 बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 3 महीने अध्ययन कर लिए। इससे पहले हमने चैत्र महीना पढ़ा था। तो आप हमारे संभव एकेडमी के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।